पूर्णिया के जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अंशुल कुमार और पुलिस अधीक्षक स्वीटी शहरावत ने पूर्णिया जिले की समस्त जनता से अपील किया है कि वे पूर्णिया जिले के विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर मतदान करें, ताकि पूर्णिया जिले का भी रिकॉर्ड मतदान का इतिहास कायम हो सके। बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 के कारण 9 नवंबर की संध्या में पूर्णिया के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार और पूर्णिया की पुलिस अधीक्षक स्वीटी शहरावत द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि जिला प्रशासन द्वारा जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी और भय मुक्त चुनाव संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। सीमांचल से अशोक विशाल के साथ पिंटू विकास की खास रिपोर्ट। शाम के 6 बजे तक निर्वाचन कार्य होगा। आज जो हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं, ये लास्ट 48 आवर्स जिसको कहा जाता है, उसके लिए क्या क्या तैयारियां रहती हैं वो हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि आखिरी के 48 घंटे में सभी प्रकार का आज शाम के 6 बजे के पश्चात आम सभा और प्रचार प्रसार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। 11 तारीख को जो मतदान का दिन है, उस दिन कोई भी व्यक्ति जिसके पास अंगरक्षक हैं वह 100 मीटर की परिधि के बाहर ही, मतदान केंद्र के बाहर ही उसको रोकना होगा। 6 बजे के बाद जो उस विधानसभा का वोटर नहीं है वो व्यक्ति यहाँ पे नहीं रह सकता है। निर्वाचन के दिन चलने वाले वाहनों में व्हीकल पास जो है वह आरओ के द्वारा जो निर्गत रहेगा या डीओ कार्यालय से निर्गत रहेगा, उसी को मान्य किया जाएगा। हर एक व्यक्ति को मतदान के दिन जो अभ्यर्थी है उसको 3 वाहन अनुमान्य होगा। एक जिसपे कैंडिडेट स्वयं चल सकते हैं, दूसरा उनके इलेक्शन एजेंट के लिए और तीसरा उनके कार्यकर्ता के लिए अवैध रहेगा। मतदान केंद्र की जो परिधि है वो 100 मीटर की रहेगी। उसके बाहर में वह अपना इलेक्शन बूथ को सेटअप कर सकते हैं। उसके अंदर में 100 मीटर की परिधि के अंदर में किसी प्रकार की पॉलिटिकल कैनवसिंग, कोई भी प्रकार का प्रचार प्रसार प्रतिबंधित रहेगा। कोई वोटर इस प्रकार से नहीं आएगा कि उसने गमछा किसी पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम या सिंबल उसमें दिखता है या किसी कपड़े पे दिखता है तो वह प्रदर्शित हो। किसी भी प्रकार का सेल फोन, कॉर्डलेस फोन इत्यादि 100 मीटर की परिधि में नहीं ले जा सकते हैं। आप सभी लोग अवगत हैं कि इस बार ईसीआई की 30 मुख्य इनिशिएटिव्स थी। उसी में से एक पहल जो है वह मोबाइल डिपॉजिट फैसिलिटी का है। तहत इस बार सभी जितने भी हमारे लोग हैं वोटर आएंगे, उनको 10 लोगों को एक बार में मोबाइल रखने की सुविधा भी दी गई है। सिर्फ वही व्यक्ति जो हैं वही 100 मीटर के परिधि में जा करके सारी कवरेज कर सकते हैं। और आप लोगों को भी जहाँ पे वोटिंग कंपार्टमेंट है और जो कमरा है उसके अंदर में जाने की अनुमति नहीं रहेगी। जहाँ पे क्यू लगी है उस जगह पे जा करके आप एक गाइडेड टूर लेंगे और वापस आएंगे। परिधि में 5 या उससे अधिक व्यक्ति का जमा होना निषिद्ध रहेगा। सार्वजनिक सभा और जुलूस इस 48 घंटे की काल अवधि में प्रतिबंधित रहेंगी। चलचित्र, टेलीविज़न और इस तरीके के अन्य यंत्र जो द्वारा जनता के समक्ष संप्रदर्शन नहीं किया जाएगा। कोई संगीत समारोह, नाट्य, अभिनय, इस तरीके के मनोरंजन जो है सभा नहीं बुलाई जाएगी। जो है 2553 है और वॉलंटियर 1 और वॉलंटियर 2 जो है वो इस बार विशेषकर बूथों पे लगाए गए हैं। उसमें वॉलंटियर 1 जो है वह पर्दानशी महिलाओं की चेकिंग, साथ में जो दिव्यांग वोटर हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनकी सहूलियत के लिए व्हील चेयर वगैरह पे उनको असिस्टेंस देना। हमें कतार का प्रबंधन में मदद करेंगे। जो वॉलंटियर 2 हैं वह वेबकास्टिंग के लिए मदद करेंगे। मोबाइल फैसिलिटी जो डिपॉजिट की करी गई है उसके लिए करेंगे और बूथ में पोलिंग पार्टी की लॉजिस्टिक्स, खाने इत्यादि में मदद करेंगे। और मैं उम्मीद करती हमारे जिला वासियों से कि बड़ी संख्या में आ करके अपने मताधिकार का प्रयोग करें और 11 तारीख को सुबह 7 बजे से 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। तो मैं फेज 2
यानी कि 11 नवंबर को पूर्णिया जिला अंतर्गत सभी 7 विधानसभाओं में निर्वाचन की तिथि निर्धारित है। उसमें हमारे जिला अंतर्गत 2553 बूथ हैं और 1195 मतदान केंद्र भवन हैं। सभी भवन CAPF की कंपनी वहाँ पर जो है तैनात रहेगी, उनके कंट्रोल में रहेंगी। 290 जो है सेक्टर बनाए गए हैं जिसमें पुलिस पदाधिकारी, मजिस्ट्रेट और बल की तैनाती रहेगी, जो लगभग 65 जो है भवन को कवर करेंगे। उन 290 सेक्टर पर 40 जोनल बनाए गए हैं जिसमें इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी, मजिस्ट्रेट और उनके साथ बल भी तैनात रहेंगे। साथ के साथ 7 सुपर जोनल जो है हर विधानसभा पे एक सुपर जोनल बनाया गया है, उनके साथ एक QRT जिसमें BSAP और CAPF की टीम भी उनके साथ रहेंगी। हमारी 23 जो हैं अभी SST कार्यरत हैं जिन पे CAPF के द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है। 23 हमारी FST की टीम्स जो हैं वो भी कार्यरत हैं और 53 हमारे 53 बॉर्डर सीलिंग जो है चेक पॉइंट्स नाका अभी एक्टिव हमारे हो गए हैं, जिस पे लगातार अभी वो लोग रोक टोक करते हुए चेकिंग अभियान चलाएंगे। इस साथ टोटल हमारे पास 77 कंपनी चुनाव के लिए CAPF की हम लोगों को मिली हैं, जिनके द्वारा अभी हर एरिया में, हर संवेदनशील एरिया में कॉर्डन एंड सर्च किया जाएगा, रेड्स की जाएंगी, फ्लैग मार्च और एरिया डोमिनेशन भी उनके द्वारा किया जाएगा। अभी तक हमारे जो उपलब्धि है आदर्श आचार संहिता लगने के बाद से कुल 10 लाख के करीब जो है कैश सीज हुआ है। इसमें देसी लिकर जो है 21,295 लीटर, 11,000 जो है IMFL सीज की गई है जिसकी अनुमानित देसी लिकर की 31 लाख के लगभग है और जो IMFL है 92 लाख के लगभग हम लोगों ने सीज की है एक्साइज टीम के साथ। नारकोटिक्स, स्मैक, गांजा और कोडीन जो है वो अलग अलग मात्रा में 268 ग्राम स्मैक, 65 किलो गांजा और 716 लीटर जो है कोडीन भी सीज किया गया है, जिसकी 40 लाख के लगभग उसकी अनुमानित कीमत रही है। 14,371 लोगों को हम लोगों ने प्रिवेंटिव एक्शन में 135 BNSS की धारा के तहत बाउंड डाउन किया है और 119 लोगों पर CCA 3 के तहत जो है ऑर्डर पास हुआ है, जिसपे उन लोगों को थाना बदर या जिला बदर किया जाएगा। अभी इसके साथ साथ हमारा जो इंटर स्टेट बॉर्डर लगता है दालकोला के साथ, उत्तर दिनाजपुर के साथ समन्वय स्थापित करते हुए एक्साइज टीम के साथ उनके 3 किलोमीटर की परिधि में जितनी भी लिकर की शॉप्स हैं वो भी उस दिन बंद रहेंगी। तो पूरी शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए हमारी जो फोर्स है, प्रशासन है, प्रतिबद्ध है और आज ही से सब जो है फ्लैग मार्च और एरिया डोमिनेशन जो है हम लोगों के द्वारा शुरू कर दिया गया है। धन्यवाद।